एवरीवन, माय नेम इज खुशी मलिक। आई एम स्टूडेंट ऑफ जीएनएम सेकंड ईयर। मैं आप सबको इस वीडियो में एपीजी के बारे में बताऊंगी और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप एपीजी को अच्छे से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है रोम, ROME। आर से हमारा होता है रेस्पिरेटरी, O से ऑपोजिट, M से मेटाबॉलिक, E से होता है इक्वल। अब इस ट्रिक का मतलब क्या है, इससे आप याद कर सकते हो चार कंडीशंस को। यानी जो रेस्पिरेटरी होता है वो ऑपोजिट रहता है पीएच वैल्यू के, जो मेटाबॉलिक होता है वो इक्वल रहता है हमारी पीएच वैल्यू के। अब कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है कंडीशंस को याद रखने के लिए, जो HCO3 होता है हमारा, उसको हम मेटाबॉलिक बोलते हैं। पीएच यानी एसिडोसिस, और PaCO2 जिसको हम रेस्पिरेटरी बोलेंगे। और कुछ नॉर्मल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 to 7.45। रेस्पिरेटरी की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 to 45 एंड हमारी मेटाबॉलिक की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 to 26। अब चार ऐसी कंडीशंस होती है जिनको हमें एपीजी के थ्रू याद रखना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने बताया तो जो रेस्पिरेटरी होता है वो ऑपोजिट रहता है पीएच वैल्यू के। तो अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी कम रहेगा, जिस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बोलते हैं। अगर पीएच वैल्यू कम है तो हमारा रेस्पिरेटरी ज्यादा होगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब मैंने बताया था कि जो मेटाबॉलिक होता है वो इक्वल रहता है हमारे पीएच वैल्यू के। अगर पीएच ज्यादा है तो मेटाबॉलिक भी ज्यादा होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर पीएच वैल्यू कम है तो हमारी जो मेटाबॉलिक होगा वो भी कम होगा, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फॉर सच वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।